आम जनता है, जिनको वोट करना है, उनके दिल में है कि फिर से योगी जी आए। मतलब एक चाहे कितना भी बड़ा बाहुबली हो, चाहे कितना बड़ा गुंडा हो, उसको बिल में घुसा दिया उन्होंने। एक दूसरे पे जब जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातें करते हैं लोग, पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा उनकी हताशा भी है। योगी आदित्यनाथ जी को पूरे प्रदेश की जनता चाह रही है, तो उनको लग रहा है कि अब दोबारा तो वो आ पाएंगे नहीं। तो इस तरह की आजमगढ़ में तो उनकी पार्टी मजबूत है ही, और आजमगढ़ से चुनाव उनके पिताजी भी पहले लड़े थे, अभी वो भी लड़े थे और आगे भी वो लड़ सकते हैं। योगी जी की गवर्नमेंट वापस आएगी कि नहीं? 100% आएगी, क्योंकि जैसे मैं नेता हूं और नेता हैं तो वो अपने अपने पार्टी की बात करते हैं कि हम आएंगे या हम मजबूत हैं। पर एक चीज़ अगर देखा जाए, वहाँ की जो आम जनता है, जिनको वोट करना है, उनके दिल में है कि फिर से योगी जी आएँ। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है शांति से जीना, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मतलब किसी को गुंडागर्दी पसंद नहीं है। कहीं गुंडागर्दी होती है, कहीं मारपीट होती है, कहीं छिनैती होती है। तो ये चीज़ें जो आम जनमानस है उनको अच्छा नहीं लगता है, वो परेशान होते हैं। तो योगी जी के राज में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है कि उन्होंने मतलब एक चाहे कितना भी बड़ा बाहुबली हो, चाहे कितना बड़ा गुंडा हो, उसको बिल में घुसा दिया उन्होंने। किसी की कोई गुंडागर्दी नहीं चलती वहाँ, अच्छा राज्य चल रहा है। तो जनता चाहती है कि वो फिर से आए, तो जनता जिसको चाहेगी वो आएगा ही। योगी जी को गोरखपुर से टिकट दिए जाने पर अखिलेश यादव जी ने कई सारे सवाल करे, यहाँ तक कह डाले कि उनको पार्टी घर पे बिठाने के लिए वहाँ से कोई बात नहीं, ये तो नेतागिरी में होता है, एक दूसरे पे ऐसे कटाक्ष करना, एक दूसरे को बोलना। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक दूसरे पे जब जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातें करते हैं लोग। पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा उनकी हताशा भी है, उनकी निराशा भी है अखिलेश यादव जी की। क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को पूरे प्रदेश की जनता चाह रही है, तो उनको लग रहा है कि अब दोबारा तो वो आ पाएंगे नहीं। तो इस तरह की उलझुल बातें करते हैं। महाराज जी को देखते हुए अब अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ने का माहौल बना लिया है। आजमगढ़ को आप काफी करीब से देखें, क्या लगता है वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने किस तरह का माहौल रहेगा उनके लिए? अच्छा रहेगा, क्योंकि आजमगढ़ में तो उनकी पार्टी मजबूत है ही, और आजमगढ़ से चुनाव उनके पिताजी भी पहले लड़े थे, अभी वो भी लड़े थे और आगे भी वो लड़ सकते हैं। आपने काफी मेहनत की है वहाँ पे आजमगढ़ में जी, तो टक्कर रहेगी वहाँ पे उनके लिए? मुझे लगता है कि टक्कर तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इन दिनों कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया आजमगढ़ में, तो उसको देखते हुए वहाँ की जनता जो है काफ़ी पसंद कर रही है। तो मुझे लगता है कि अच्छी टक्कर होगी वहाँ पे। टिकट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का टिकट जब आया तो कई सारे नेता सामने आए खुल के और अपने अपने दुख प्रकट करे। जैसे आजम खान साहब के लड़के आए, बोलते हैं हमारे पिताजी को बहुत तकलीफ है इस गवर्नमेंट में जी, इनको हराना चाहिए। तो इस तरह के जो बाहुबली टाइप के लोग जो भी खुल के आके अपनी दुखड़ा रो रहे और जीतने की अपील करे लोगों से जी, मुझे लगता है प्रदेश की जनता जानती है कि अगर सुकून से रहना है, तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो योगी जी की सरकार ही दोबारा बननी चाहिए। बाकी अगर गुंडे और माफियाओं का राज किसी को चाहिए तो वो उनको सपोर्ट करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी गुंडे और माफिया चाहिए। दिनेश भाई, उनके परिवार से भी, मुलायम सिंह के परिवार से भी जो उनकी बड़ी बहू है वो उन्होंने सपा का दामन छोड़ दिया, साइकिल छोड़कर वो बीजेपी में आ गई है। इस पर क्या रिएक्शन है दिनेश भाई? अच्छी बात बोला उन्होंने, आपने भी सुना होगा। उनकी बात सुन के मुझे भी लगा कि हाँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा तो वो यही करेगा। उन्होंने कहा मेरे लिए राष्ट्र पहले है। मतलब मैं कभी भी, मेरे चिंतन में ऐसा रहता है कि मैं अपने राष्ट्र को प्राथमिकता दूं, पहले रखूं। और योगी जी और मोदी जी के साथ मिल करके अगर वो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं तो इसलिए ही आई हैं। तो बीजेपी छोड़ के भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इस चुनाव से पहले बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। उन्हें फिर क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रवादी से क्यों दामन छोड़ रहे हैं? नहीं, आ जा सकते हैं, कोई बात नहीं। वो तो देखिए, किसी को टिकट मिला, किसी को नहीं मिला, उसको चुनाव ही लड़ना है तो वो जा सकता है, ऐसा भी होता है ना। निरहुआ के पास इस चुनाव में क्या जिम्मेदारी है? निरहुआ के पास फिल्म की जिम्मेदारी है कि मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी फिल्में बन रही हैं, मुझे नहीं लगता कहीं भी बन रही होंगी, तो वहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है फिल्मों को लेकर के। और मैं अभी जा रहा हूँ 5 तारीख से कहाँ, चंदौली। मुन्ना भैया शूटिंग कहाँ है अपनी? चंदौली।
चंदौली में मैं शुरू करने जा रहा हूँ शूटिंग। जिस तरीके से ये शूटिंग चालू हो रही है, लेकिन इलेक्शन है तो सेलिब्रिटी की ज़्यादा मांग रहती है, तो आप दोनों का भी अमरपाली जी, आपका और कैसे तरीके से अभी प्लानिंग है, कुछ इलेक्शन कैंपेन के लिए क्या बुलाया जा रहा है? बिल्कुल, बीच बीच में हम लोग जाते हैं वहाँ शूटिंग से, जहाँ भी रहता है तो एक आध दिन के लिए अगर कहीं जाना पड़ा तो 4-5 कार्यक्रम होते हैं, एक ही दिन में जाके सब अटेंड करके आ जाते हैं हम लोग। शिवसेना भी कैंडिडेट उतार रही है अपना बीजेपी को टक्कर देने के लिए, क्या लगता है कितना असर रहेगा? कहाँ पे? यूपी में? हाँ, 2-3 जगह नाम भी उन्होंने दे दिया है। अच्छा, ठीक है, अब तो वहाँ लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। मुझे लगता है कि इनके लिए नया जगह होगा और वहाँ तो बीजेपी का गढ़ है। प्रोड्यूसर साहब से जानना चाहेंगे फिल्म के बारे में।